हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम सर्कल से संबंधित नेक्स्ट वीडियो पर आते हैं। देखिए, इससे पहले हमने सर्कल का इंट्रोडक्शन पर एक वीडियो बनाया था, उस पर आप ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट से सर्कल की जो टर्मिनोलॉजी है, सर्कल की जो टर्मिनोलॉजी है, उसकी जो पद है, शब्द है, तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिफाइन करना, उसके बारे में फिर फॉर्मूले अगर सारी चीजें देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सर्कल को हमने डिफाइन किया था कि एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव बराबर रहती है, सर्कल। तो देखिए ये सर्कल है। एक पॉइंट्स पी ले लिया यहां पर, जो वेरिएबल पॉइंट है, जो चलते रहा। ये फिक्स पॉइंट ओ है। ये इस फिक्स पॉइंट ओ को हम केंद्र कहते हैं, सेंटर। और इस पॉइंट पी से इसकी दूरी ओपी को कहा जाता है आपका रेडियस। तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी में पॉइंट ओपी बराबर आ गया रेडियस, त्रिज्या। ओके। और इस बिंदु पी से पूरी वृत्ताकार मार्ग की जो लंबाई है, द लेंथ ऑफ द सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार मार्ग की लंबाई, इसको कहा जाता है परिधि, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। तो व्हाट इज सरकमफ्रेंस? सरकमफ्रेंस इज द लेंथ ऑफ सर्कुलर पाथ। वृत्ताकार मार्ग की लंबाई को परिधि कहते हैं। तो परिधि यहां से ये वाली दूरी होगी, ये सेंटर हो गया, ओ से पी तक रेडियस हो गया। ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका डायमीटर। डायमीटर मीन्स व्यास। ठीक। तो व्यास क्या है? देखिए, सामान्य रूप से त्रिज्या के जो दुगना होता है उसको व्यास कहते हैं। ये सेंटर है। ठीक है। तो व्यास से पहले हम एक और पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। कोड जीवा। देखिए, जीवा क्या चीज? जीवा का मतलब है कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल पर 2 पॉइंट्स ले लीजिए आप कहीं पर भी। देखिए, जैसे मैंने यहां पर सर्कल पर 2 पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ए इधर ले लिया, एक पॉइंट बी इधर ले लिया। तो इनको मिलाने वाला जो सेगमेंट है, ये रेखाखंड है ए बी, इसको हम कोड कहते हैं या जीवा कहते हैं। ठीक है ना? तो कोड क्या हो गया? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज द कोड। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। ठीक। अब व्यास भी एक जीवा है। देखिए, ये भी दो बिंदुओं को मिला है। लेट्स सी पीक्यू। पीक्यू इज अ डायमीटर। ये दो बिंदुओं को, तो डायमीटर क्या है? तो डायमीटर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, सबसे लंबी जीवा है, या द कोड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से जाती है। ये भी डायमीटर है। और डायमीटर लेंथ में रेडियस के दुगनी होती है, यानी कि व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा रेडियस। अगर हम रेडियस को r मान लें तो डायमीटर 2r हो गया। डायमीटर क्या हो गया? 2r हो गया। समझ में आ गई ना बात? तो नेक्स्ट पॉइंट कोड के बाद आर्क, ARC। आर्क मीन्स चाप। चाप क्या है? देखिए, सिंपली अगर मैं चाप पर बात करूं तो जो वृत्ताकार पथ है उसके एक भाग को चाप कहते हैं। ये जैसे इतना पार्ट ले लिया है, देखिए ये पार्ट है, तो जैसे इसको मैं आर मान लूं तो RQ पार्ट या QB पार्ट या AB पार्ट, ऐसे करके। तो वृत्ताकार मार्ग के किसी एक भाग को, द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, द पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ सर्कुलर पाथ इज नोन एज द आर्क। ये आर्क हो गया। तो आर्क, जैसे मैं AB आर्क लिखता हूं तो उसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये चाप हो गया। या RQ आर्क लिखते हैं, RQ, ये आर्क आ गया। तो ये आर्क मीन्स चाप, ये डायमीटर हो गया। ओके। तो ये डायमीटर, आर्क, कोड, ये बताया। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद अब बात करते हैं
वृत्तखंड, वृत्तखंड सेगमेंट, सर्कल का जो सेगमेंट है वृत्तखंड, सर्कल सेगमेंट क्या है? तो सर्कल सेगमेंट क्या है? देखिए कि अगर मैं एक वृत्त में एक कोड डाल देता हूं, जीवा डाल देता हूं, ये देखिए एक जीवा है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, हियर ए बी इज ए कोड ऑफ सर्किल, देन द कोड डिवाइड इन टू पार्ट्स, दो विभागों पर बांट रहा है, एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग, तो ईच पार्ट इज नोन एज द सेगमेंट, अर्थात किसी जीवा के द्वारा वृत्त के जो दो भाग बनते हैं उनमें से प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाता है। द पार्ट विच आर डिवाइडेड बाय द कोड ऑफ ए सर्किल आर नोन एज द सेगमेंट्स। इसमें से छोटे वाले को लघु वृत्तखंड कहते हैं, माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट हो गया, ठीक है ना। लघु वृत्तखंड जो होता है वो वृत्त पर एक्यूट एंगल बनाता है, न्यून कोण, और जो दीर्घ वृत्तखंड होता है वो वृत्त पर ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। और अगर माना सेमी सेगमेंट है, अर्धवृत्त खंड है जो सेंटर से जाता है, तो ये राइट एंगल बनाता है 90 डिग्री का, ये भी ध्यान दीजिए, कभी कभी आता है इस टाइप का भी। लघु वृत्तखंड पर बना हुआ कोण ऑब्ट्यूज एंगल होगा, दीर्घ यानी कि बड़े वाले वृत्तखंड पर बना हुआ कोण एक्यूट एंगल, और अर्धवृत्तखंड पर बना हुआ कोण राइट एंगल्स होता है। ओके, तो ये तो वृत्तखंड हो गया। उसके बाद आता है आपका सेक्टर। सेक्टर क्या है? सेक्टर मींस त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या है? त्रिज्यखंड का मतलब है कि वृत्त के दो त्रिज्याओं, ये आप दो त्रिज्या खींच दे, ठीक, ये दो त्रिज्याओं और एक चाप भी, इसके बीच की जो एरिया है इसको बी मान लेते हैं, राइट। तो ए ओ बी जो पार्ट बना है ये, इसको आप सेक्टर कहते हैं। तो सेक्टर मींस द एरिया सराउंडेड बाय, एरिया सराउंडेड बाय टू रेडियस, ये दो रेडियस के बीच, क्या द एरिया सराउंडेड बिटवीन द टू रेडियस एंड द आर्क, या एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज नोन एज द सेक्टर। अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कीजिए। देखिए आप दो रेडियस है और एक इस का एक आर्क पार्ट है, तो ये वाला जो सर्कल है, ये एरिया है, सॉरी, ये जो एरिया है, इस एरिया को आप क्या बोलते हैं? सेक्टर कहते हैं। ओके, बहुत ही आसान सी बात है। दरअसल सेक्टर जो है ये पूरे सर्कल का एक पार्ट है, जो है, ठीक, पूरे सर्कल का ही टुकड़ा है। वो डिपेंड्स रहेगा कि किस रेशियो पर बना रहा है। जैसे यहाँ पर एंगल थीटा है, तो अगले उसमें हम आपको इसके एरिया के बारे में बात करेंगे, डिस्कस। तो अभी आप ये समझ लीजिए, त्रिज्यखंड, इसका नाम है त्रिज्यखंड की डेफिनेशन क्या है, ये शब्दावली पर ध्यान दीजिए। सेगमेंट, सेक्टर, सरकमफ्रेंस पूरी की पूरी होगी, और रेडियस, डायमीटर, ये वृत्त के अभ्यंतर में एक बिंदु कहलाता है। ये अभ्यंतर हुआ, ये बहिर्भाग हुआ, कभी एक मार्क्स में पूछा जाता है। अभ्यंतर ये इंटरनल पॉइंट है, इंटीरियर में एक पॉइंट है, ये एक्सटीरियर में पॉइंट हो गया। तो सेंटर कौन सा पॉइंट है? इंटीरियर पॉइंट से। अभ्यंतर, अभ्यंतर माने वृत्त के अंदर, बाहर को बहिर्भाग कहेंगे। ओके, ओके, थैंक्स।